मसल है यानी मांसपेशियां वो तीन प्रकार की हैं। पहला है स्केलेटल मसल, ये शरीर में सबसे ज्यादा होती हैं। दूसरा है कार्डियक मसल और तीसरा है स्मूथ मसल। ये तीनों ही मसल हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से निर्मित होती हैं और इनके निर्माण की जो शुरुआत है वो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि हमारा स्केलेटल मसल वो कैसे निर्मित होता है हमारे शरीर में। देखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीसेनकाइमल सेल एक स्टेम सेल जो मेसोडर्मल जर्म लेयर से ही डेवलप होती है। सबसे पहले यही हमारे मसल की जो सबसे पहली प्रीमोर्डियल सेल होती है मायोब्लास्ट, उसमें डेवलप हो जाती है, जिसमें ये थोड़े लंबे आकार की हो जाती है। जिसके बाद ये माइटोसिस प्रोसेस के बाद ये पोस्ट माइटोटिक मायोब्लास्ट में बदल जाता है और यही सेल आपस में जुड़कर एक इलोंगेटेड शेप में, जिसमें मल्टी सेल न्यूक्लियस होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप की फाइबर बना लेते हैं जिसे मायोट्यूब कहते हैं। इस मायोट्यूब के अंदर मायोट्यूब क्या करता है, मसल फाइबर के जो तीन प्रमुख प्रोटीन है एक्टिन, मायोसिन और टिटिन, इन्हें सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। बाद में यही सिंथेसाइज हुए प्रोटीन आपस में एग्रीगेट होकर हमारे स्केलेटल मसल के सबसे इंपॉर्टेंट मायोफिब्रिल का निर्माण कर लेते हैं, जिसके बाद में यही मायोट्यूब अब मसल फाइबर के नाम से जाना जाने लगता है। और इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल मसल फाइबर कई सारे मसल फाइबर से जुड़कर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू एक बड़ी मसल का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा कार्डियक मसल है मतलब हमारा हृदय, उसका निर्माण भी हमारे जो भ्रूण में तीन लेयर होती हैं उनमें से सबसे बीच वाली लेयर मेसोडर्म लेयर से ही ये हृदय भी डेवलप होता है। क्या होता है कि जैसे ही एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं उसके दूसरे हफ्ते में ही हार्ट का निर्माण भी शुरू हो जाता है। क्या होता है कि इसमें सबसे पहले दो कॉर्ड जैसी संरचना आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा ट्यूब बना लेती है, जिसके अंदर एक हॉलो स्पेस भी होता है। और फर्टिलाइजेशन के 21 दिन बाद ये जो ट्यूब फॉर्म हुआ है वो अब धड़कना भी शुरू कर देता है, इसे एंडोकार्डियल ट्यूब कहते हैं। और 35वें दिन तक तो ये अपने सुपरिचित रूप में आना भी शुरू कर देता है। देखिए, एक बार इसका निर्माण हो गया, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता जाता है ये हृदय भी डेवलप होता जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स निर्मित होकर आपस में इससे जुड़ती चली जाती हैं और इसी स्टेज में एओर्टा का निर्माण भी होता है और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। इसमें खास बात यह है कि एक बच्चे का हृदय जन्म से पहले 5.5 करोड़ बार धड़कता है। वही जो तीसरी मसल है स्मूथ मसल, इसका निर्माण भी मेसोडर्मल लेयर से ही होता है। पर चूंकि ये हॉलो ऑर्गन में पाया जाता है इसलिए जो ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन हो या स्टमक हो जो कि हॉलो ऑर्गन की तरह होते हैं उनके अंदर ये स्मूथ मसल पाया जाता है और ये सब अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज्यादा छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में सक्षम